हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं 4.2 का जो सेकंड लेक्चर है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर पहला भी आएगा और कैसे हम लोग बिल जनरेट करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो थोड़ा दूसरे क्वेश्चन से अलग है, मगर आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जीएसटी एकदम इजी चैप्टर है ये। अब यहाँ पर देखो जरा, क्वेश्चन अच्छी तरह जरा रीड करो। क्या लिखा है? मिस्टर मिस ब्यूटी प्रोडक्ट जो है पैड 18% जीएसटी। कितना जीएसटी का पैड कर रहे हैं? 18%। कॉस्मेटिक वर्थ जो है उसने, वो खुद वो शॉपकीपर है, उसने क्या किया, जो 6,000 रुपए का जो है कॉस्मेटिक लेकर आया है एंड सोल्ड टू द कस्टमर। कस्टमर को कितना दिया? जो है 10,000 में बेच दिया। व्हाट आर द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवाइस इशूड। जो टैक्स इनवाइस बनेगा उसके ऊपर जो है SGST और CGST कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो है क्या दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है। टैक्सेबल जो है वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू जो है, वैल्यू हमारे को दिया, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 6,000 रुपीज है। 6,000 रुपीज है और उसके ऊपर क्या करना है, जो तुमको जो है जीएसटी भी लेना है। 6,000 रुपीज का जो है 600 हो गया बेटा, ये 6,000 रुपीज है ये। टैक्सेबल वैल्यू इसकी कितनी हो गई? 6,000 हो गई, पहला टैक्सेबल वैल्यू। उसके ऊपर जीएसटी कितना देना हमको जो है, जीएसटी इज इक्वल टू 18%। रेट, रेट है इसका, क्या दिया हुआ है हमारा जो है रेट है, रेट ऑफ जीएसटी। क्या लिख सकते हो आप? रेट ऑफ जीएसटी। अब ये हो गया। अब इसका जो है जीएसटी कितना हो जाएगा वो ध्यान में रख लो। जीएसटी का अमाउंट कितना हो जाएगा? जीएसटी अमाउंट है, मतलब जीएसटी का जो अमाउंट है इसको क्या बोलेंगे, जो हमारा कम निकल रहा है। पहले ये समझ लो आप कैसे निकालोगे। 6,000 इंटू 18%, एकदम इजी। क्या होगा? 6,000 इंटू 18/100, इस तरह। ओके, अब ये देखो, ये जीरो से जीरो गया, ये जीरो से जीरो। 18 सिक्सा कितना होगा? 108, और एक जीरो लगा दो, मतलब इतना रुपया जो है उसका, जो फर्स्ट टाइम में जो जीएसटी हुआ तो उसका मतलब ये चीज है क्या हमारा जो है, ये इनपुट जीएसटी है। इनपुट मतलब आया कितना है, अब गया कितना, उसके ऊपर आउटपुट और इनपुट जो अब इसके पहले हम लोग पढ़े। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया? इनपुट जीएसटी हो गया। आउटपुट हमारा क्या रहेगा? ज्यादा ही रहेगा हमेशा। ये हम क्या हो गया जो है इनपुट जीएसटी, इसी को क्या बोलेंगे? इनपुट। दो दो प्रोसेस है हमारा, एक तो ये आप समझ गए। अब देखो दूसरा क्या लिखा हुआ हमारे पास, वो ध्यान में रख लो। 1080 जो ये हमारा हो गया इनपुट जीएसटी। अभी दूसरा जो अमाउंट हो रहा है हमारा, दूसरा जो वर्क हो रहा है कि अब उसको सोल्ड, उसको सामान को हम लोग लेकर आए, इतना जीएसटी उसने जो पे किया है, अब जो है सामने से अब सामान उसको सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है, अब उसको कितना जीएसटी आ रहा है वो देखते। 10,000 पे सोल्ड किया, ये जो है हमारा क्या परचेस पे है, परचेस किया हुआ है इसने जो है। ठीक है, ये जो है ऐड किया हुआ, यानी बाय करके जो लाया है, बाय के लिए है ये, परचेस के लिए, बाय का प्रोसेस है। अब जब इसको सोल्ड कर रहा है, सोल्ड प्रोसेस पे क्या हो रहा है वो ध्यान में रख लो। मतलब जो हमारा इनपुट है ये हमारे पास, और आउटपुट इसी पे निकालते हम लोग। अब यहाँ पर देखो कितना हुआ है कि टैक्सेबल वैल्यू, दूसरे प्रोसेस पे क्या हमारा जो है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया हमारा जो है 10,000। 10,000 रुपीज हो गया जो है। अब 10,000 के ऊपर क्या करना है हमको? जीएसटी लेना है। जीएसटी का रेट कितना है? रेट ऑफ जीएसटी 18%। मतलब कितना हो जाएगा जीएसटी, कितना हो जाएगा उसका जो है, जीएसटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 18/100। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, कितना हो जाएगा ये हमारा जो है जीएसटी जो आ गया उसका, जीएसटी कितना आ गया? 18, और जो है 18 वन जा 18 हो जाएगा, और उसको क्या करना है, ये सॉरी 10,000 है, एक जीरो और रहने वाला है। 10,000 है, एक जीरो और रहेगा।
ये 2 जीरो बचा, 18 वन जा 18 और 2 जीरो हमको क्या करना जो है 18, देखो 2 जीरो कट गया, ये हमारा जो है, और ये हमारे पास जो है 1800 आ गया हमारा, ये रुपीज है। इसको क्या बोलेंगे हम जो है आउटपुट टैक्स। ये क्या हमारा जो आउटपुट मतलब ये ज्यादा वाला जो है वो हमारा क्या रहने वाला, आउटपुट टैक्स रहने वाला। समझ में आया क्या? तो ये हमारा क्या हो गया आउटपुट टैक्स। 1800 रुपीज। अब हमको क्या निकालना, आईटीसी निकालना है, यानी कि कितना उसको जीएसटी देना पड़ेगा। आईटीसी हमको निकालना है कि भाई कितना उसको जो है जीएसटी पेएबल कितना होगा, जीएसटी पेएबल कितना होने वाला है। देखो जीएसटी पेएबल बाय कौन है, कौन सा है, ब्यूटी प्रोडक्ट वाला है, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं। तो ये कितना आएगा, इक्वल की साइन है ये हमारी जो है, छोटा करता हूं बेटा इसको, ये जो हमारा कितना हो जाएगा वो ध्यान में रख लो, क्यों छोटा कर रहा हूं, यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये हमारा जो है आउटपुट टैक्स, पुट टैक्स माइनस क्या, आईटीसी, आईटीसी भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर आईटीसी हमारा कितना, आउटपुट टैक्स कितना हो गया हमारा जो है 1800 माइनस कितना है 1080, 1080, इतना समझ में आया क्या? अब इसको ये हमारा कितना है जीएसटी पेएबल, कितना हो जाएगा ये, अब इसको माइनस कर देना है हमको। समझ में आएगा कैसे करना है, इसको हम लोग जो है माइनस कर देंगे, कितना आएगा वो हमारा जीएसटी हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करना है, ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस कर दो, ये हो जाएगा हमारा 720 हो जा रहा है, 720 रुपीज हमारा क्या होगा जीएसटी हो गया। तो हमको जीएसटी के साथ सी जीएसटी एस जीएसटी बोला, उसका आधा करना है, देयरफॉर क्या हो जाएगा जो है सी जीएसटी इज इक्वल टू इसका हाफ, हाफ करना है, 720 का हाफ कर दो। समझ में आया क्या, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, मतलब कितना आएगा 360 रुपीज। उसी तरह इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिखोगे जो है जीएसटी एस जीएसटी, क्या लिखोगे एस जीएसटी, एस जीएसटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 ऑल्सो। ये हमारा आंसर, जीएसटी इतना हो गया, सी जीएसटी हमारा हो गया। ये इस तरह हम लोग आंसर लिख सकते हैं। है समझ में कैसे करना, तो एक चीज क्या है थोड़ा कैसा ध्यान में रखोगे वो समझ के लो कि भाई कब ये लगाओगे। देखो दो एक ही आदमी के दो काम है, इतने रुपए में लिया इतने रुपए में बेचा, और जब रेट ऑफ जीएसटी दिया रहेगा, रेट ऑफ जीएसटी का दिया, तब अब तुमको जो है क्या करना, पहले प्रोसेस में जीएसटी निकालो, इनपुट आएगा, दूसरे प्रोसेस प्रोसेस में क्या आएगा, आउटपुट आएगा, फिर हमको क्या करना है, उसको जो है माइनस करेंगे, उसको माइनस कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया गया कैसे करना है, और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह इसको हम आंसर यहाँ पर लिख देंगे, वो हो गया। ओके, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ध्यान में रखना कि कैसे करना है। कब लगाओगे, जब दोनों दिया रहेगा, सोल्ड और बाय का दिया और 18 उसका जीएसटी का रेट दिया, तब इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन एकदम इजी है बेटा, पहले लेक्चर में बता चुका हूं, अभी ध्यान दे दो। प्रिपेयर, ये देखो ये क्वेश्चन एकदम इजी है, प्रिपेयर बिजनेस टू, ये जिसको कुछ नहीं आता वो भी सॉल्व कर सकता है। प्रिपेयर, अब ये क्वेश्चन या अभी लास्ट ईयर आया हुआ था बनाने के लिए। B2C, B2C का भी मतलब आता है बिजनेस टू, बिजनेस टू क्या है, कस्टमर या कंज्यूमर, ऐसा लिख सकते हैं। देखो टैक्स इनवाइस बनाना हमको जो है, और यहाँ पर देखो राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का नाम लिखना, आप यहाँ कुछ भी लिख दो, आप अपना नाम लिख दो, ठीक है, नेम ऑफ द सप्लायर कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पर जो है, और जो अब यहाँ पर देखो, ठीक है, सुपर शॉप ऐसा लिख दिया आपने। आगे जो क्या बोला है, कुछ भी लिख सकते हो आप अपना नाम, एड्रेस लिख दो, एड्रेस कुछ भी लिख सकते हो, XYZ हो गया, और यहाँ पर जो है कुर्ला, कुर्ला हो गया जो है मुंबई,
और इस तरह जो है आपको जो लिखना हो यहाँ पर लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं जो है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमको क्या करना है, सिर्फ जो है यहाँ पर जो आपको लिखना है XYZ लिख के, या आप एड्रेस भी डाल सकते हो जो है। ठीक है, यहाँ पर जो है मुंबई ऐसा लिख दिया आपने, अब हो गया। डेट डाल दिए, पिन कोड भी डाल सकते हैं। अब ये मेन चीज ये ध्यान में रखना, जीएसटी का नंबर आपको लिखना है। जीएसटी का नंबर आपको क्या लिखना है वो ध्यान दो। अभी सबसे पहले 27 आपको लिखना है। क्यों लिखोगे 27? कि भाई 27 ये हमारा महाराष्ट्र का कोड है। 27 के बाद अब लेटर इन टोटल 15 डिजिट होने चाहिए बस। 15 डिजिट में अब यहाँ पर जो ए बी एक्स वाई जेड हो गया। अब एक 3 नंबर डाल दो आप जो है, 1 4 6 है। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। अभी कितने हमको नंबर, 5 नंबर और चाहिए। क्या करना जो है, हमको 5 नंबर और डालना है। तो ये हो गया जो है पी एक्स एल वाई, एल जो है उसके बाद एक लास्ट में डिजिट दे दो 5 नंबर, ऐसा टोटल 15 नंबर चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो है एक कम पड़ गया, मतलब ये क्या हो गया, चलो एक ये हो गया, 1 डाल दिया। इस तरह डालना। इनवाइस नंबर डालना, कुछ भी आप डाल सकते हो इनवाइस नंबर में, यहाँ पर डाल सकते हो 001 ऐसा। इनवाइस डेट मतलब डेट, जिस डेट को, जैसे सपोज आज हम कर रहे हैं तो आज की डेट, या कुछ भी कोई भी डेट डाल सकते हो। जैसे अभी आज जो है हमारे पास जो 25 हो गया जो है 24/09/2025 ऐसा लिख सकते हो। अब ये हो गया, ये मेन सबसे मेन, क्या कुछ भी आपको डेट वगैरह डालो, मेन ये 15 डिजिट आपको चाहिए। ठीक है, और 27 पहले चाहिए, लास्ट में वो नंबर, ये हो गया खत्म। समझ में आया? इसके ऊपर आपको एक नंबर मिल गया। अब आगे देखो, HSN कोड, कोड यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ये हम लोग लिख दिए, ये नंबर हमने लिखा, ये हो गया, ये सब हो गया हमारा। अभी हमको क्या करना है, ध्यान में देना, कौन कौन सा है। HN कोड यहाँ पर दिया। देखो पहले का कोड कितना है, 858 लिखोगे, 507, कितना पीस ले रहे, उसका नाम क्या है, मोबाइल बैटरी है। क्या लिखोगे यहाँ पर जो है, शॉर्ट में आप लिख सकते हो जो है मोबाइल बैटरी। मोबाइल बैटरी हो गई, हो गया। इसका रेट कितना है, 200 रुपीज है। कितना इसका जो है, 200 रुपीज है, 200 रुपीज है। और उसका क्वांटिटी जो है, रेट उसका 200 रुपीज है, सर डाल सकते हैं आप 200 रुपीज। और क्वांटिटी कितना, एक एक लिए, देखो यहाँ पर एक दिया है, 1 पीस ऐसा। और यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया उसका जो है, रेट ऑफ जीएसटी मतलब 12% है, 12% जीएसटी है। जीएसटी 12% है, मतलब क्या होगा, सी जीएसटी कितना हो जाएगा, उसका हाफ 6%। और एस जीएसटी कितना होगा, वो भी 6% होगा। समझ में आया, 12 का 6%। अभी यहाँ पर देखो उसी तरह 18 का 9 रहेगा और 9 रहेगा। अभी देखो ये हो गया। अब कितनी क्वांटिटी लिए, टैक्सेबल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, देखो अगर सपोज 1 है तो 2 से 1 है तो 1 2 जा 2, मतलब कितना हो जाएगा, 200 रुपीज हो गया। और रेट ऑफ जीएसटी कितना हो गया, रेट इसका जो है 6%, 12 का 6 कितना हो जाएगा, 6%। कितना समझ में आया? उसी तरह एस जीएसटी भी कितना हो जाएगा, 6%। क्लियर है कैसे करना है, एकदम आसान, देखो समझ लो, क्या एकदम इजी क्वेश्चन है, फिक्स है आपको नंबर, इसमें टेंशन नहीं लेना। दूसरे का रेट हम लोग देखते हैं, पूरा भी एक साथ निकाल सकते हैं। चलो यहाँ पे देखो निकाल भी सकते हैं हम लोग, टैक्स कैसे निकाले, 6 का 200 का, देखो 200 का जो है, देखो यहाँ पर दिया 200 का कितना परसेंट, 6%, मतलब 200 × 6/100, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो, कितना, 6 2 जा 12, 12 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जा रहा है, 12 रुपीज। तो मतलब टैक्स हमारा जो है कितना हो जाएगा, 12 रुपीज। ये हो गया हमारा 12 रुपीज। उसी तरह ये भी कितना आएगा, 12 रुपीज। और देखो अभी हम कितने में आया, जो है हमारा 200 का सामान है हमारा,
₹12 ये लेगा, ₹12 ये, कितना हो गया 200 प्लस कितना हो जाएगा 24, 12 कितना हो जाएगा 224, मतलब टोटल अमाउंट कितना हमारा आ गया 224। देखो ये 1200 है हमारा जो है, इसको भी एक ही कलर में दे देता हूँ जो है, ठीक है, समझ में आया आपको। इसके लिए ये 1 2 3 इसको प्लस किए हम लोग, कितना है हमारा जो 224, ओके रुपीज हो गया ये। कुछ प्रॉब्लम है किसी को, इतना समझा है? अब देखो आगे कैसे करोगे वो देख लो। दूसरा क्या बोला है, एक का हमने निकाल दिया, एक का हमारा हो गया ये, ठीक है। रुपीज को आगे भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो। यहाँ देखो, अब ये हमारा दूसरा रेट क्या है, हेडफोन है। हेडफोन की कीमत कितनी हो देख लो, हेड जो है फोन दिया हुआ है, हेडफोन कितने का हमारा जो है ₹750 की, और एक लिया हमने, कितना लिया, एक पीस। अगर दो लेते तो दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसका कोड दिया है, कितना दिया है 858518, ओके। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये ₹750, ₹750 आगे लिखना है या बात। अब देखो कितना परसेंट जीएसटी, 18 का हाफ कितना होगा 9, मतलब ये 9% हो गया जीएसटी, 9% जो है जीएसटी है, ये 9% जीएसटी हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब इसका जो है 9% हमको निकालना है, 9% हमको क्या करना है, इसका जो है निकालेंगे अपनी। कैसे निकालोगे, देखो ये 750 है इंटू 9/100, ठीक है। 9 अभी हमको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना, ये 0 से 0 गया, इसका मल्टीप्लाई 75 का 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 9 5 का कितना होगा 5, कैरी कितना आएगा 4 आएगा, 63 में 4 प्लस करो, कितना हो जाएगा जो है 67, कितना है अभी देखो ये डिजिट है, मतलब कितना हो जाएगा 67.5, 67 पॉइंट कितना हो जाएगा 50, मतलब ये हमारा जो है आएगा। टैक्स कितना हो गया हमारा जो है, हम लोग निकाल लिए, कितना 9% हो गया। और देखो 9% हमको देना है, तो हमारा कितना अमाउंट हो जाएगा 67.2, ये हमारा आ जाएगा 67.5, इतना जो है हमारा क्या हो गया जीएसटी हो गया, 9% जीएसटी है इतना। अभी दूसरा क्या है, इसका 9% यहाँ पे भी लिखोगे, और कितना है 67 पॉइंट जो है 50। आया समझ में? अब क्या करना, अब 750 रुपए का तुम्हारा वो था, सोचो कितना जीएसटी देना पड़ रहा है, अभी थोड़ा कम हो गया है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कितना आएगा 750 प्लस कितना हो जाएगा 67.50, और यहाँ पर भी कितना है 67.50, सबको प्लस करना, CGST SGST, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, 0 0 10 10 कैरी 1 आ जाएगा, 7 7 14 और 5 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12, और ये 17 और 18 कैरी 1 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा 9, 7 का 8 हो जाएगा, सॉरी 885, इतना आ जाएगा। कितना आ रहा है जो है हमारा जो है 885 जो है हमारा क्या हो गया जीएसटी, इसको टोटल मारे तो कितना आएगा 885 रुपीज जो है, 00 लिखना हो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 885 रुपीज ऐसा। अब हमको क्या करना, सबको प्लस करना, किसको, इसको दोनों को प्लस करो। अब कैसे प्लस करोगे, देखो एकदम इजी है, 67 का 0.5 है, और 12 से प्लस करना है, ये 0 का 0 गया, 7 8 9, और ये कितना 6 7 79.50, कितना आएगा 79.50, ये हमारा क्या हो गया CGST आ गया। SGST भी उतना ही होगा, कितना होगा 79.50। अब इसको भी प्लस करना है हमको,
इसको भी हम प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये हमारा जो है 8 और 4, 5 और 4 कितना हो गया 9, और आगे कितना दिया 8 9 10, 10 की 0 कैरी 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 9 10, और क्या हो गया 11, मतलब कितना हो गया इस तरह। कितना ये हमारा जो है ये रुपीज हो गया हमारा 1109 रुपए का हमने सामान खरीद लिया। कितने का सामान हमने खरीदा और जीएसटी हमने इतना इतना पेड किया हुआ है। इस तरह हमको बना लेंगे अगर हम, तो हमको पूरे के पूरे जो 3 नंबर मिल जाएंगे। लास्ट टाइम आया हुआ था, एकदम इजी हम लोग इस तरह बना सकते हैं। ओके, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, अभी नहीं, यहाँ पर इस तरह हम सॉल्व कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व करना है, सिर्फ वैल्यू क्या किया चेंज किया। तो मैं इसी पे आपको जो है सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो कैसे सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन हम लोग जो है पहले खुद से ट्राई करो आपको बनाने के लिए, उसके बाद आपको नहीं जमेगा तो फिर वीडियो में आप देखो। पहले क्या करो, खुद से ट्राई करो, पहले खुद से आपको ट्राई करना है। सेम यही क्वेश्चन है। तो ध्यान दो, सेम टू सेम क्वेश्चन है। प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस में बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। टेक्स इनवाइस एज पर द डिटेल गिवन बिलो। तो देखो ये सप्लायर का नाम वगैरह वैसे ही रहेगा सब कुछ, सिर्फ ये कॉलम भी हमारा वही रहने वाला है। सिर्फ आपका ये जो कोड है वो चेंज कर देता हूँ, बराबर है क्या? अभी देखो ये हम लोग क्या करेंगे, डब्बा इसे ही बनाना। सीरियल नंबर वगैरह सब वैसे ही लेना आपको जो है, बराबर है। पूरा का पूरा इस तरह जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एकदम इजी है बेटा, एकदम आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एकदम ये क्वेश्चन क्या है, जिसको दूसरे क्वेश्चन नहीं आता उसके लिए है, तो वो लोग इसको बनाने उनाने में टाइम जाएगा, लेकिन आसान है एकदम, आज सब लोग कर सकते हैं। जिसको कुछ नहीं आता जाता है, कोई कैलकुलेशन नहीं आता, वो भी कर सकता है। अभी यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या बोला, नेम बोला, एड्रेस बोला, स्टेट बोला, जीएसटी सब लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिखे थे लास्ट टाइम, अभी यहाँ पर लिख सकते हम लोग। समझ में आया क्या? महाराष्ट्र हमारा हो जाएगा, उसके बाद स्टेट भी हो गया, सब हमारा जो है हो गया। और आगे क्या बोला है, बाकी सब ऐसे नाम वगैरह आप चेंज कर सकते हो, डेट लिखोगे, इनवाइस से आप नंबर डाल सकते हो, 2 नंबर डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, कुछ भी डालो आप। अभी देखो HN कोड है पहला, तो सबसे पहले ये फर्स्ट फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, दो चीजें। पेंसिल बॉक्स है, उसका जो कोड नंबर है 3924। ठीक है, पेन क्या नाम है उसका, जो पेंसिल बॉक्स है, बॉक्सेस है, हो गया। और 100 लिखा हुआ, तो जो जैसा लिखा रहेगा वैसे लिख देने का। और कितना रेट है उसका, 20 रुपीज है। कितना रेट है, 20 रुपीज है। क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, उसमें कुछ दिया है क्या क्वांटिटी में? वहां पर देखो क्वांटिटी में कुछ तो नहीं दिया हुआ है, इस पर एक ही दिया है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है, क्वांटिटी हमारा जो है 1, क्वांटिटी 1 ही दिया हुआ है, बाकी कुछ दिया हुआ नहीं। नहीं दिया है तो हम वहां पे लिख सकते हैं, वहां पर पहले पढ़ना पड़ेगा कि भाई क्या है। प्रिपेयर अ बिजनेस टू टेक्स इनवाइस, क्योंकि भाई बिजनेस टू बिजनेस ज्यादा ही होगा। एज पर द डिटेल गिवन बिलो, सप्लाइड एड्रेस है ईच एज पर योर चॉइस। ठीक है, चॉइस दिया, सप्लायर का नेम है, एड्रेस है, स्टेट है, इनवाइस है। ठीक है, नेम एड्रेस हो गया। अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ दिया नहीं है कि कितनी क्वांटिटी होगी, बिजनेस वाला है तो मतलब ज्यादा भी ले सकता है, तो हम लोग इसमें 100 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उस तरह जो हम लोग क्वांटिटी में डाल सकते हैं। तो 100 अगर हम ले लेंगे या 10 ले लेंगे तो हमारा इजी जाने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग 100 ले लिए जो है। ठीक है, तो इजी जाएगा 100 क्वांटिटी। दूसरा क्या कोड है हमारा जो है, उसका रेट कितना, 12% है। टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 200 हो जाएगा, 2000। और आगे क्या बोल रहा है हमारे पास, जो रेट ऑफ जीएसटी 12%, इसका हाफ क्या होगा, 6%। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 6% हो जाएगा। इसको हम लोग निकालेंगे अभी। ठीक है, उसी तरह देखो 6% टू, एकदम इजी है, 2000
इंटू 6 अपॉन क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 गया, 0 से 0, 6 2 जा 12 हो गया और एक 0, मतलब कितना आएगा 120 जीएसटी हो गई। कितनी हो गई 120। तो ये भी कितना हो जाएगा 120। तो दोनों को प्लस कर दो, 2000 हो गया, ये 2000 है हमारा, और 2000, और ये कितना हो जाएगा 2240 रुपीज। ये हमारा आ गया अमाउंट, टोटल अमाउंट हमारा इतना आएगा। समझ में आया? मतलब कुछ भी आप ले सकते हो इसमें, क्योंकि क्वांटिटी कुछ नहीं दिया, बिजनेस टू बिजनेस है, तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा देना है। तो अभी 10 लेता तो भी इजी हो जाता है, 100 लिया तो ज्यादा वैल्यू 5 6 के फॉर्म में नहीं लेना। अब यहाँ देखो कितना दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 9 है, इसका नंबर कितना है 9503, और इसका नाम क्या है, पजल है। ठीक है, वो आप लोग लिख लो बराबर से, पजल का नाम क्या 50 है कुछ। पजल हमारा कितना है 50 है, अभी याद होगा, और इसका नाम 50 में हो गया। चलो ज्यादा टेंशन लेना नहीं, वो हो गया। अब क्या बोला है, उसका रेट 100 रुपीज है। 100 रेट, रेट उसका क्या है 100 है, 100 है। अब हमको कितना लेना है उसके ऊपर हम लोग चॉइस कर सकते हैं भी कितना हम लेंगे, एक लेंगे, दो लेंगे, 10 लेंगे। हम क्या ले लेते हैं, चलो 10 ले लेते, ज्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। कितना आ जाएगा 10 लिया हमने तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 1000 रुपीज का हो जाएगा। और कितना परसेंट जीएसटी है वो देखो 12% है, मतलब ये भी कितना आएगा 6%, और ये भी कितना आएगा 6%। निकाल दो, 1000 का 6% कितना आएगा 60 रुपीज आएगा। निकालने का यहाँ पे एकदम ईजी है, 1000 इंटू 6/100, देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 कितना आएगा 60 रुपीज। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 60 रुपीज। तो सबको प्लस करना, कितना हो जाएगा 120, यानी 1120 रुपीज। दोनों को प्लस कर दो, हमारा टोटल आ जाएगा 0 हो गया, 4 5 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, ऐसा। तो ये इतना रुपीज हो गया हमारा ये। और यहाँ पर जीएसटी सी जीएसटी वगैरह भी ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये, दोनों को प्लस करोगे तो 180 रुपीज। ये सी जीएसटी हमारी जो है, इसको टोटल लिख दो। और यहाँ पर भी क्या आएगा, ये हमारा जो है 180 रुपीज हो गया, बन गया रेडी। इस तरह आपको जो है 3 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। एकदम इजी है बेटा, इस तरह बना सकते हो। ये क्वेश्चन वही करेगा जिसको इसके ऑप्शन में क्वेश्चन नहीं मिलता। तो जो लोगों को थोड़ा सा नहीं आता आगे पीछे के क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन ये सब पास कराने के लिए आपका एक सोर्स ऑफ जो मार्क्स है। ठीक है, ओके बाय, नेक्स्ट मिलते हैं।